हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईटी फैक्ट्री। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो कि जेई एडवांस 2022 में क्वेश्चन आया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चे कि इन ए स्टडी अबाउट पैंडेमिक डेटा ऑफ 900 persons was collected. It was found that 190 persons were suffering from fever, 220% जो थे सो कफ से सफर कर रहे थे, 220 और पर्सन है जो ब्रीदिंग से सफर कर रहे हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है उनको। फिर आप देखेंगे तो फीवर और कफ और बोथ, मतलब ऐसा जो स्टेटमेंट होता है फीवर और कफ और बोथ, मतलब फीवर यूनियन कफ का बात कर रहा है, जिनको फीवर भी हो सकता है, कफ भी हो सकता है या दोनों भी हो सकता है। तो वो ऐसे 300 पर्सन है ना। 350 ऐसे लोग हैं जिनको कफ है, नहीं तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, नहीं तो दोनों है। ठीक है। 340 ऐसे पर्सन है जिन्हें फीवर है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है और दोनों भी हो सकता है। ठीक है। 30 ऐसे पर्सन्स भी हैं जिनको तीनों सिम्टम है। तो किसी सैंपल स्पेस 900 पर्सन का, 900 पर्सन मान लो हैं, तो उसमें से किसी एक पर्सन को अगर अपन उठाएं, तो इफ अ पर्सन इज चूजन रैंडमली फ्रॉम द 900 पर्सन्स, ऐसे 900 पर्सन्स में से चूज करें, तो प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज एट मोस्ट वन सिम्टम, एट मोस्ट वन सिम्टम कहने का मतलब है कि मैक्सिमम वन सिम्टम हो। ठीक है, उसको दो सिम्टम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि फीवर भी है, कफ भी है, कफ भी है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी है, चाहे फीवर भी है ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी है, नहीं, एक ही सिम्टम होना चाहिए। या तो उसे फीवर आ रहा है, या तो वो उसको कफ आ रहा है, नहीं तो उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। ठीक है। कैसे सोचेंगे ऐसे क्वेश्चंस को? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यूनियन इंटरसेक्शन में आपको पढ़ना है, सेट थ्योरी में भी है और प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स में भी है। सिंपल वेन डायग्राम अपन ड्रॉ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्टली आप वेन डायग्राम प्लॉट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। लेट अस सपोज कि हमारा जो सैंपल स्पेस है, सो ये है पूरा का पूरा, ये क्या है, सैंपल स्पेस है 900 पर्सन्स का। ठीक है। कुछ लोग को क्या है, फीवर है, तो फीवर का हम एक सर्किल ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है। कुछ लोग को कफ भी है, कुछ लोग को फीवर और कफ दोनों भी हो सकता है ना। तो लेट अस सपोज ये फीवर का है, ये कफ का है, और एक हम ऐसे ही एक सर्किल बनाते हैं जो कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम का है। ये क्या है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम का है, जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। तो अब आप देखो फीवर से सफर करने वाला कुल कितने लोग हैं। फीवर से जिनको सफरिंग है 190 लोग हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि 190 लोग सिर्फ फीवर से ही कर रहे हैं, नहीं, 190 लोग को फीवर है। इसका मतलब 190 लोग को फीवर के साथ हो सकता है कफ भी हो रहा होगा, हो सकता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम और कफ का चर्चा यहाँ नहीं है। 190 को फीवर है, पूछूंगा किसको किसको फीवर है तो 190 हाथ उठेगा। पूछूंगा कि किसको किसको कफ है तो वो 220 उठेगा, लेकिन उसमें से कुछ कॉमन भी हो सकता है। समझ रहे बात? तो ये सिर्फ फीवर नहीं है, ओनली फीवर नहीं, ओनली कफ नहीं है, ओनली ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो फीवर और कफ का अगर हम बात करें, कि हम अगर सोचे कि फीवर और कफ ऐसे कितने लोग हो सकते हैं जिनको दोनों है। ठीक है। तो आप यूनियन इंटरसेक्शन थ्योरम जानते हैं कि ए यूनियन बी क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होता है। ठीक है। तो यहां से आप ए इंटरसेक्शन बी पे कमेंट कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें इसी फॉर्मूला को यूज कर करके हम लोग निकाल सकते हैं बहुत सारी चीजें जो है सो यहाँ से अब डिराइव होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे आप देखो, अगर हम बात करें कि फीवर और कफ दोनों कितने लोग को है, लेट अस सपोज कि फीवर इंटरसेक्शन कफ, इसका मतलब क्या होगा, फीवर प्लस कफ माइनस फीवर यूनियन कफ। ठीक है। तो फीवर कितने लोग को है, टोटल फीवर वाले कितने हैं, 190 है, वैसे लिख दोगे। कफ भाई कितने लोग को है, 220 है। ठीक है। और फीवर यूनियन कफ क्या है, फीवर यूनियन कफ कहने का मतलब क्या हुआ
कि फीवर भी हो या तो कफ हो, नहीं तो दोनों भी हो सकता है। मतलब ये 330 जो कह रहा है, मतलब सिम्टम्स ऑफ फीवर, कफ और बोथ यूनियन का यही कंसेप्ट होता है, या तो ए में हो चाहे बी में हो, नहीं तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी हो। ठीक है, तो माइनस करोगे आप कितना, 330। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 90 और 20 हो गया 110, और 300 में 110 जोड़ोगे तो हो जाएगा 410, माइनस हो गया 330, मतलब कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 लोग ऐसे होंगे जिनको फीवर और कफ दोनों का सिम्टम होगा। ठीक है, तो यहां पे आप एक चीज देखिए, एक चीज आप यहां पे देखिए, ये जो अंदर वाला जो एक ट्रायंगुलर रीजन बनेगा, ट्रायंगल जैसा है ये एक रीजन, तो इसमें क्या है कि ऐसे पर्सन होंगे जिनको फीवर भी होगा, कफ भी होगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी होगा। तो ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ग्रीन वाला रीजन कौन सा होगा, 30% ऐसे हैं जिनको ऑल द 3 सिम्टम्स है। तो ये जो ग्रीन वाला है इसको 30 हो जाएगा, यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, और फीवर और कफ दोनों से सफर करने वाला कितना है, 80 होगा। तो जिनको फीवर कफ दोनों है, तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी है। मतलब अगर हम बात करें कि फीवर और कफ का डायग्राम कैसे बनेगा, तो इसका डायग्राम पूरा ऐसे बनेगा। ये रेड वाला जो मैं कर रहा हूं, आप समझो ये रेड वाला जो डॉटेड है, तो ये सब क्या है कि फीवर एंड कफ इंटरसेक्शन में है। तो इसमें कुछ रीजन ऐसा भी तो हो सकता है कि फीवर इंटरसेक्शन, कफ इंटरसेक्शन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो। ठीक है, तो ओनली फीवर एंड कफ कितना हो जाएगा, तो उस 80 में से इस 30 को क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा। माइनस करके कितना आएगा, 80 में से 30 जाएगा तो 50 आ जाएगा। ठीक है भाई, 80 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि दिस विल बी इक्वल टू 50। ठीक है, अगेन, तो चलिए हम लोग अब कफ इंटरसेक्शन ब्रीदिंग प्रॉब्लम निकालते हैं। मतलब कफ इंटरसेक्शन ब्रीदिंग प्रॉब्लम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कफ प्लस ब्रीदिंग प्रॉब्लम माइनस कफ यूनियन ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगा। तो भाई कफ कितने लोग को है, यहाँ पे आप देखो कफ कितने लोग को है, तो 220 लोग को है, तो लिख दो 220। ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भाई कितने लोग को है, तो 220 को ही है, तो 220 लिख दिया। माइनस क्या करेंगे, कफ भी हो, कफ यूनियन ब्रीदिंग, माइनस क्या करना है, कफ यूनियन ब्रीदिंग। मतलब कफ भी हो सकता है, ब्रीदिंग भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे आप देखिए डेटा में कफ एंड ब्रीदिंग और बोथ कितना है, 350 है। 350 इसमें से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो 440 में से 350 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 90 लोग कैसे हो जाएंगे भाई, 90 लोग अब ऐसे हो गए हैं जिनको कफ भी हो सकता है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम दोनों हो सकता है। ठीक है, मतलब इंटरसेक्शन में कफ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम दोनों है। तो अब वैसे कुछ उसमें से 30 लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें फीवर भी हो रहा होगा। तो उस 90 में से हमें 30 को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये डॉटेड अगर करूं तो ऐसा कैसा कुछ आएगा, तो सिर्फ ब्लू डॉट्स जो होगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये दिस विल बी इक्वल टू 90 माइनस 30, मतलब 60 हो जाएगा ये। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब चलिए भाई आगे निकालिए, आगे क्या निकालना है, तो आगे हमको अब एक और इंटरसेक्शन निकालना है, किसका किसका, फीवर और ब्रीदिंग प्रॉब्लम का। तो फीवर इंटरसेक्शन ब्रीदिंग प्रॉब्लम कितना हो जाएगा, फीवर प्लस ब्रीदिंग प्रॉब्लम माइनस फीवर यूनियन ब्रीदिंग प्रॉब्लम, है ना। फीवर कितने लोग को है भैया, फीवर 190 को है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम कितने को है, 220 को है। और फीवर यूनियन ब्रीदिंग मतलब फीवर भी हो सकता है, ब्रीदिंग भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, ऐसे लोग कितने 340 है। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, 220 में 200 जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका 420 हो जाएगा। 420 में से 10 घटा दीजिए तो हो जाएगा 410 हो जाएगा, माइनस 340 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, इसमें से ये जाएगा तो हो जाएगा कितना, माइनस 120, 120 और 190 में से चला जाएगा तो 70 हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन ढंग से आपको करना है। ये 70 हो गया। अब 70 मतलब क्या हो गया, जो
फीवर से भी ग्रसित होंगे और ब्रीदिंग प्रॉब्लम से भी होंगे, मतलब इंटरसेक्शन फीवर और ब्रीदिंग प्रॉब्लम का है। लेकिन ऐसे भी इसमें लोग हो सकते हैं जिनको फीवर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, साथ साथ क्या हो, आपको कफ भी हो। ठीक है, तो साथ साथ अगर कफ होगा मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन में आ जाएगा वो। तो अगर तीनों का इंटरसेक्शन कितना है, 30 है, तो 30 इसमें से माइनस कर लेंगे तो हमें शुद्ध रूप से वैसे लोग मिल जाएंगे जो फीवर से भी ग्रसित है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम से भी ग्रसित है। तो ऐसे लोग हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऐसे लोग कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? हम लोग जस्ट क्या कर रहे हैं, वेन डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आप ढंग से वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आराम आराम से सॉल्व हो जाते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए धीरे धीरे करके इसमें लिख रहा हूँ, लेकिन अगर आप अपने से क्वेश्चंस को बनाएंगे तो आपका स्पीड बहुत तेज हो जाएगा। ठीक है, वेन डायग्राम का बहुत इस्तेमाल है। वेन डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, क्वेश्चंस इस पे लगाओ, बहुत सारे क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, सेट थ्योरी का एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है ये सब, वेन डायग्राम आता है। ठीक है, तो अब हमें करना है कि कोई एक पर्सन को हम 900 लोग में से चूज कर रहे हैं। 900 लोग कहाँ भाई बैठे होंगे, तो 900 लोग तो पूरे सैंपल स्पेस में 900 लोग है ना। मतलब 900 लोग में ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनको कोई भी सिम्टम नहीं है। ठीक है, वैसा लोग का भी आप संख्या गिन सकते हैं। सिर्फ फीवर से अगर पूछा होता तो क्या करते, फीवर में से 40, 30 और ये 50 को माइनस करते तो सिर्फ फीवर आता। सिर्फ कफ भी निकाल सकते हैं, सिर्फ हम ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी निकाल सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि आपको एटमोस्ट वन सिम्टम हो। एटमोस्ट वन सिम्टम कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक सिम्टम, मतलब या तो नो सिम्टम हो या तो क्या हो, नो सिम्टम हो, चाहे आपका वन सिम्टम हो, वन सिम्टम हो। आपको दो या दो से ज्यादा सिम्टम नहीं हो सकता है। ठीक है, एटमोस्ट कहने का मतलब मैक्सिमम वन सिम्टम। तो अगर हमको क्वेश्चन में कहता है कि एटमोस्ट वन सिम्टम फाइंड करने का कितने लोग होंगे, तो एटमोस्ट कहने का मतलब क्या है, टोटल में से हम वैसे लोग को घटाएंगे जिनको दो दो में कुछ ना कुछ सिम्टम आ रहा है, या तो आपका फीवर भी है, कफ भी है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम है और आपका फीवर भी है। तो ऐसा लोग को हमें छांट देना होगा, और वैसे लोग को भी छांट देना होगा जिनको तीनों सिम्टम है। मतलब क्या है, हम लोग ये वाला जो 40 कैलकुलेट किए, ये जो 40 हम लोग कैलकुलेट किए हैं, उसी ढंग से हम लोग यहाँ पे 60 कैलकुलेट किए थे, उसी ढंग से हम लोग यहाँ 50 कैलकुलेट किए थे, और ये 30 तो क्वेश्चन में दे ही रखा है ना। तो हमें क्या कर रहे हैं, जस्ट टोटल जो सैंपल स्पेस है 900 है, उसमें से हमें माइनस कर देना है। किन लोगों को माइनस करना है, जिनको दो दो सिम्टम है। दो दो सिम्टम कौन सा है होगा, तो 40 हो सकता है, प्लस 60 हो सकता है, प्लस 50 हो सकता है। ठीक है, और वैसे भी लोग को माइनस करना होगा जिनको तीनों सिम्टम है। तीनों सिम्टम कितने लोग को है, तो 30 लोग को है, तो प्लस आप 30 करोगे, है ना, अपॉन क्या करेंगे, 900 करेंगे। यही क्या आ जाएगा, हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, आप आंसर निकाल कर यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 60 40 हो गया आपका, 100 150 150 150 और 30 हो गया आपका 180। मतलब 900 में से 180 आपका घट जाएगा अपॉन 900, मतलब क्या बच जाएगा, ये 720 बच जाएगा अपॉन 900। ठीक है, ये कितना बचेगा, 10, 9 8 72, मतलब 0.8 आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको पता है फेवरेबल बाय एग्जॉस्टिव होता है। टोटल सैंपल स्पेस आपका कितना है, 900 लोग का है, उसमें से हमने किसको माइनस किया है। क्वेश्चन में बोल रहा था कि एटमोस्ट वन डिजीज होना चाहिए, चाहे एटमोस्ट वन सिम्टम होना चाहिए, मतलब वैसे लोग को आप माइनस कर सकते हो जिसको या तो दो से ज्यादा सिम्टम है या तो दो दो सिम्टम है। ठीक है, तो दो दो सिम्टम वाले कैसे लोग हो जाएंगे, जिनको फीवर भी होगा और कफ भी होगा। तो वैसे हम लोग निकाले फीवर कफ 50 है, कैसे निकाले थे, ए यूनियन बी बराबर होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी। ये फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व किए, समझे। क्वेश्चन में और भी बहुत कुछ इसमें पूछा जा सकता है। सिर्फ अगर फीवर
का जो पेशेंट है उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 40 है और ये जो 30 है, 40 30 70 और 70 और 50 कितना होगा 120। तो फीवर में से फीवर टोटल कितना है 190 है, तो उसमें से आपको माइनस करना होगा 120 करना होगा, मतलब 190 माइनस 120, मतलब 70 लोग ऐसे होंगे जिनको सिर्फ फीवर होगा, समझ रहे बात। 50 ऐसे लोग हैं जिनको फीवर कफ दोनों है, 40 ऐसे लोग हैं जिनको फीवर ब्रीदिंग प्रॉब्लम दोनों है, 30 ऐसे हैं जिनको तीनों सिम्टम है। तो सिर्फ फीवर वाले लोग कौन हो जाएंगे 40 प्लस 30 70, 70 और 50 120, इसको माइनस करोगे टोटल 190 में से तो ये हो जाएगा आपका 70। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए जब उसको कोई भी सिम्टम नहीं है ना, तो कोई भी सिम्टम नहीं है तो उसके लिए भी यहाँ पे आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, आप पूरा का पूरा आप निकालोगे, सिर्फ फीवर, सिर्फ कफ, सिर्फ ब्रीदिंग प्रॉब्लम और ये तीनों को आपको वहां पे ऐड कर दोगे, तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस में से उसको माइनस कर दोगे, तो जो बाकी का जो बाहर का जो डॉट्स है वो निकल जाएगा। मतलब क्या निकल जाएगा कि हमें वैसे लोग का संख्या मिल जाएगा जिनको कोई भी सिम्टम नहीं है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़े क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग है जो आपको फिर जवाब देना है। इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, इस क्वेश्चन के भीतर में वेन डायग्राम का रोल काफी इंपॉर्टेंट था। वेन डायग्राम आपको समझ के रखना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी आईटी फैक्ट्री को पहुंचाइए। कोर्सेज अगर ज्वाइन करना है तो आईटी फैक्ट्री का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अगर कोई इंक्वायरी करना है तो जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।